आज शुरुआत एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बहुत ही बड़ी खबर यह आ रही है कि अनूप मांझी उर्फ लाला के ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और यह खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। अनूप मांझी उर्फ लाला कोयले का सबसे बड़ा कारोबारी, जिस पर अब नकेल कसती जा रही है। अनूप मांझी उर्फ लाला के करोड़ों रुपए सीज हो गए। 150 करोड़ के फर्जी अकाउंट सीज हो गए हैं। शेल कंपनियों के नाम से ये पूरा फर्जी अकाउंट चलता था और लाला का राइट हैंड कहा जाने वाला गुरुपदो मांझी, गुरुपदो दा के नाम से जो जाना जाता था, उससे भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड ईडी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। आपको बता दें कि वो लाला जिस पर अब तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं थी, हमने उसकी तस्वीर न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से आपको दिखाई थी। हमने पर्दाफाश किया था कि कैसे बंगाल के रानीगंज से बिहार उत्तर प्रदेश के लिए धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग होते हुए एक अवैध कोयला लदे ट्रक पार होते हैं। 20 रुपए का खेल कैसे चलता है, जिसके बाद अब ईडी ने इस पूरे खेल को लेकर के धनबाद एसपी से एफआईआर की कॉपी मांगी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। और आपको बता दें कि लाला की कई प्रॉपर्टी विदेशों में भी है और लगता है ऐसा कि लाला भाग सकता है, इसलिए इंटरपोल को भी इसकी सूचना दी गई है। तो सूत्रों के हवाले से हम बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लाला पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। और महावीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और महावीर का रुख करते हैं। महावीर, बहुत बड़ी कामयाबी इसे कहें, बहुत बड़ी कार्रवाई इसे कहें। कोयले का जो अवैध काला खेल चलता था उस पर सबसे बड़ा वार हुआ है। ईडी और इनकम टैक्स समेत तमाम जांच एजेंसीज ने छापा मारा है। करोड़ों की संपत्ति तो जब्त हुई है, लेकिन लाला का राइट हैंड कहा जाने वाला गुरुपदो गिरफ्तार हो जाने की सूचना है। महावीर, लाला उर्फ अनूप मांझी का अंतर प्रांतीय गिरोह का जो साम्राज्य चल रहा था कोयला तस्करी का, उसका भांडाफोड़ न्यूज़ 11 भारत ने किया। और इसके बाद ईडी ने उनको यहाँ छापेमारी की, सीबीआई ने छापेमारी की और करीब 150 फर्जी सेल कंपनियों का भंडाफोड़ हुआ है। करोड़ों अरबों रुपया का ये काला धन इस तरह से कमाते थे। और इससे भी बड़ी खबर है कि लाला का जो दाहिना हाथ है, जिसके बिना लाला एक कदम भी नहीं चल सकता है, वो गुरुपद मांझी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जब्त किया है। जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार अगर हम उन सभी पर अगर सूत्रों की अगर बातों को सही माने तो लाला का इंडिया के अलावा देश के बाहर भी बैंकॉक, दुबई, सिंगापुर में बेमानी संपत्ति है, जिसकी जांच भी ईडी के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया था कि रानीगंज बंगाल का से बड़े पैमाने पे कोयले की तस्करी होती है, जो झारखंड के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंचता है। इसमें एक सिंडिकेट काम करता है, जिसमें बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े बड़े कोयला तस्करों का नाम जुड़ा हुआ है। और वो सभी कोयला तस्कर अभी भूमिगत हो गए हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई से कोयला तस्कर में पूरी तरह हड़कंप मच गई है। महावीर, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर अभी हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर दर्शक अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। आपके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है। संताल से पूरा जो ये खेल चलता है, उस खेल का हम पर्दाफाश करने वाले हैं कि संताल में कोयला और बालू का खेल कैसे, पर्दाफाश उसका खेल कैसे चलता है, उसका पर्दाफाश हम करते हैं कि संताल में भी कोयले का ख्याला खेल चल रहा है। संताल में लाला का काम देखने वाले का नाम है अमर मंडल। कोयला, बालू और चिप्स का यह खेल चल रहा है। लाला, अल्लाह रखा, कुंथा यादव और अमर मंडल इस पूरे खेल को संभाल रहे हैं। हम बाकायदा नाम के साथ यह खुलासा कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। हम पूरा रास्ता बता रहे हैं कि कोयला बालू की तस्करी कैसे होती है। चुरुलिया से माल उठाया जाता है, नाला, फतेहपुर, उसके बाद फिर जामा, बासुकीनाथ, हंसडिया होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश को कोयला बालू भेजा जाता है। और ये भी बता दे रहे हैं कि 25 ट्रक रोज बालू की तस्करी हो रही है। रुद्रा मिनरल्स के नाम से 6 जगह पर काम कर रहा है अमर मंडल। अमर मंडल के नाम से एफआईआर भी है, चार्जशीट भी है उसके नाम से, जबकि अमर मंडल के नाम से एक भी जायज डीलर लाइसेंस नहीं है। अब जब हम इतना कुछ बता रहे हैं तो क्या अब इस खेल पर नकेल कसेगी? बड़ा सवाल यही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। अमर मंडल जो कि लाला का सबसे बड़ा आदमी है संताल में, कुंथा यादव के साथ मिलकर के लाला अल्लाह रखा
संताल का ये खेल खेलते हैं। चूंकि कोयलांचल में यह कार्रवाई हो चुकी है, लाला पर ईडी और तमाम इनकम टैक्स विभाग जैसे तमाम जो जांच एजेंसियां उन्होंने शिकंजा कसना चालू कर दिया है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। महावीर हमारे साथ हैं। महावीर, एक और बड़ा खुलासा न्यूज़ 11 भारत कर रहा है संताल के पूरे खेल का। अब आप लाला के बारे में जो बता रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय संपत्तियां उसकी हैं, इंटरपोल को भी सूचना दी गई है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है। महावीर, ज्यादा जानकारी। जी, सूत्रों के अनुसार जो खबर है उसमें बैंकॉक, दुबई और सिंगापुर में भी अकुत बेमानी संपत्ति लाला ने अर्जित की रखी है, जिसकी जानकारी ईडी को हो गई है और ये देश छोड़ के भाग ना जाए इसके लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है और पूरे उस पर नजर रखी गई है। सबसे बड़ी खबर है कि गुरुपदो माझी की गिरफ्तारी के बाद लाला कब सामने आएगा ये देखना है, लेकिन उस गुरुपदो माझी की गिरफ्तारी से लाला पूरी तरह से टूट चुका है, ये खबर सूत्र बतला रहे हैं। और 150 कंपनी का जो करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति है वो किस माध्यम से आई है, इसका भी खुलासा सूत्र करते हैं। सूत्रों का कहना है कि जो बड़े पैमाने पे कोयले की तस्करी चलती है उसमें केवल अकेले लाला का ही नहीं, झारखंड के भी कई बड़े बड़े नाम है जो अब सामने आने हैं। ईडी की जांच के बाद ये बातें भी सामने आना बाकी है कि वो कौन लोग हैं जो लाला को सहयोग करते हैं, वो कौन सफेदपोश लोग हैं जो लाला के साथ हैं और लाला का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में उसका सहयोग किए हैं। और जो धनबाद, झारखंड के धनबाद विशेष करके वहां के जो तस्कर हैं, जो बड़े बड़े नाम है कोयला तस्कर है, उनका नाम भी आ रहा है और वो लोग अपने बचाव में हर हथकंडे को अपना रहे हैं, लेकिन ईडी की नजर से वो बचेंगे ऐसी संभावना नहीं लग रही है। जी बिल्कुल महावीर, एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब लाला के कमर पर वार हुआ है, लाला फरार है, यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। अब सवाल यह उठता है कि कोयला का ये काला खेल फिलहाल अगर कोयलांचल की बात करें उधर तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हम खुलासा कर रहे हैं कि रोज 25 ट्रक कोयला और बालू, लाला का जो राइट हैंड है अमर मंडल संताल का जो काम देखता है, तो उधर तो ये काम चल रहा है। तो एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ ये काम जारी है, तो इधर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी, आप न्यूज़ 11 भारत में पहले भी दिखाया था कि संथाल में बालू का खेल बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था। कुछ दिनों पूर्व 36 गाड़ियां बालू की बॉर्डर पर खड़ी थी, उस पे मामला दर्ज किया जाना था, लेकिन वो मामला दर्ज नहीं हुआ और वो गाड़ियां कैसे छूट गई और कैसे झारखंड में आके वापस चली गई ये अभी रहस्य बना हुआ है। और आपको बतला दूं कि जो लाला का जो सिंडिकेट है उसमें अरू माझी के अलावा मेजर मेजू खान, विकास गोसाई, अल्लाह रखा, उन्था यादव, अमर मंडल, जो इनका बालू और गिट्टी का अवैध कारोबार चलता है उसके ये लोग सहयोग है। साथ ही साथ अवैध कोयला तस्करी में भी ये लोग शामिल है। इसके अलावा अजय पाठक उर्फ अजय पांडे, उपेंद्र नाथ, जानकी महतो, संतन सिंह, राजनाथ सिंह, ऐसे कई बड़े नाम है जो लाला के साथ साथ ये कोयलांचल में भी कोयला तस्करी को अंजाम देते हैं। लाला बंगाल से अवैध कोयला लदे ट्रकों को भेजता है, लेकिन इन लोगों का जो ग्रुप है, जो सिंडिकेट है, वो पूरे झारखंड में जो क्षेत्र है वहां से कोयला तस्करी का ये लोग कार्य करते हैं। और अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि कोयला तस्करी बंगाल में बंद हो गई है लेकिन झारखंड से शुरू किया जाए, लेकिन जो राज्य सरकार है उसके कारण ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इनका प्रयास लगातार जारी है। अफवाह भी फैलाते हैं कि सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और लोगों को जो कोयला तस्कर हैं, जो छोटे कोयला तस्कर हैं, जो कोयला का सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम शीघ्र ही कोयला तस्करी झारखंड में शुरू करने वाले हैं और इसके लिए सरकार से हमें हरी झंडी मिल गई है। लेकिन अब तक ये लोग अपने पूरे मकसद में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। जी, एक सवाल और रह जाता है महावीर, इनकी जड़ें कितनी मजबूत है इसी से समझा जा सकता है कि कोयले के ट्रक पकड़े जाते हैं और अचानक से ट्रक गायब भी हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ट्रक पकड़े जाते हैं उनके फर्जी कागजात जो हैं, वैध कागजात धनबाद की कंपनियों से बन जाते हैं, रातों रात बन जाते हैं। पावर, पैसे और पैरवी का जबरदस्त खेल चलने लगता है।
तो इतना तो तय है कि पूरे कोयले का ये जो खेल चल रहा है, बिना प्रशासनिक वरद हस्त के, बिना किसी बड़े अधिकारियों के वरद हस्त के ये चल नहीं सकता। तो ये जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मेहनत करने का यहां पर मौका मिलेगा। चाहे किसी भी जांच एजेंसी की बात करें, बहुत जहरी गढ़ों, जो गहरी जड़ें हैं उनको काटना पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड भारत ने इस बात का भी खुलासा किया था कि निरसा की एक कंपनी है जिसके नाम का ये लोग फर्जी चालान काटते हैं और साथ में 20 रुपए का नोट भी देते हैं जो सीरीज में रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि निरसा की उस फर्जी कंपनी के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, न ही उसके ऊपर जांच बैठाया गया। और इसके अलावा न्यूजीलैंड भारत ने जो जिस बात का खुलासा किया था कि ये जो चालान काटते हैं वो भी गलत काटते हैं। जो चालान ये लोग काटते हैं, जो गाड़ियों में जीएसटी के जो ये लोग चोरी करते हैं, जिसमें कच्चा कोयला जाता है, जिसमें 400 रुपया प्रति टन सेस का लगता है, लेकिन ये लोग पका हुआ कोयला का बिल काटते हैं जिसमें 400 रुपया सेस का नहीं लगता है। इस तरह से 400 रुपया प्रति टन ये लोग जीएसटी टैक्स जो सेस होता है उसकी भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई जांच अभी तक नहीं बैठाई गई है। ये पूरा मामला कहीं न कहीं से ये साफ दिखता है कि झारखंड के कुछ लोग, जो पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, उन लोगों का संरक्षण कोयला तस्करों को मिल रहा है। और आगे भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मामले दर्ज हुए हैं वो केवल खाना पूर्ति ही रह जाए और उस पर जो आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए वो यहीं के यहीं रुक जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोयले का ये जो खेल है ये चल रहा है, और कोयले के खेल के साथ साथ हमने आपको गिट्टी और चिप्स और बालू का भी खेल दिखाया। संताल में ये खेल चल कैसे रहा है, ये भी सारी चीजें हमने आपको दिखाई हैं। अब इंतजार है कि हमने तो रास्ता भी बता दिया कि किस रास्ते से ये तस्करी होती है। अब जरूरत कार्रवाई की है। देखना यह है कि ये कार्रवाई होती कब है, कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई कीजिए। इन ट्रकों को जब्त करना बहुत जरूरी है, इनके हौसले तोड़ना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है। लाला शिकंजे में तो जरूर है, लेकिन संताल का ये खेल हम आपको दिखा रहे हैं कि संताल में किस तरीके से अमर मंडल नाम के शख्स के वरद हस्त के तहत ये पूरा खेल चलता है। अमर मंडल के नाम से एक भी जायज कंपनी नहीं है, डीलरशिप लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चाहे चिप्स हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, रोजाना 25 ट्रक बालू गुजर रहे हैं। बाकायदा वो रास्ते भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां से कैसे कैसे ये सारे ट्रक गुजरते हैं। तो लाला, अल्लाह रखा, कुंथा यादव, अमर मंडल, ये खेल इस तरीके से चलता है। अब जो करना है प्रशासन को करना है। अगर कहीं पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उधर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बाकायदा एक मीडिया होने का पूरा काम किया, हमने दिखा दिया कि किस तरीके से तस्करी हो रही है। अब इंतजार कार्रवाई का है।